नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन में सबसे पहले बात केदारनाथ की। तो केदारनाथ में बीते रोज पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ था। इसके बाद अब बीजेपी हाईकमान ने हरक सिंह रावत को इस मोर्चे पर तैनात किया है। हरक सिंह रावत मंत्री यतीश्वरानंद के साथ आज केदारनाथ धाम जाएंगे और पंडा पुरोहितों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं हरक सिंह रावत। तो अब जिम्मेदारी हरक सिंह रावत को, ताकि पंडा पुरोहितों के साथ उनकी बातचीत हो सके, जो भी उनकी मांगे हैं उन पर बातचीत हो, और इसी को लेकर केदारनाथ जाएंगे। इनके हरक सिंह के साथ बताया जा रहा है कि मंत्री यतीश्वरानंद भी होंगे। आज केदारनाथ जाएंगे, वहां पर पंडा पुरोहितों के साथ बातचीत करेंगे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हरक सिंह की मुलाकात होने वाली है। और विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव से ठीक पहले नेताओं को उत्तर प्रदेश में भगवान राम तो उत्तराखंड में भगवान शिव याद आने लगे। केदारनाथ में सियासी दौरे की बाढ़ आ गई है। हालांकि कृपा किस पर बरसेगी, ये जनता ही तय करेगी। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बतौर प्रधानमंत्री केदारनाथ का ये उनका 5वां दौरा है। पीएम केदारनाथ में जब आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे, तब प्रदेश बीजेपी के करीब सभी बड़े नेता अलग अलग शिवालयों में मत्था टेक रहे होंगे। ऐसे में भला कांग्रेस चुप कैसे रहती? कांग्रेसी भी इसी दिन शिवालयों में जलाभिषेक करने जा रहे हैं। हमारे केदारालय, हमारे शिवालय उसके प्रतीक हैं। केदार का अंश हमारे शिवालयों में है और हम 5 तारीख को हमने पहले से निर्धारित कर रखा है कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि आए और जो काम वहाँ नहीं हो पाए थे, जो आज भी नहीं हुए हैं, जो काम होने उस समय धन जितना था हमारे पास उससे हमने बनाया, लेकिन उससे काम आगे कुछ भी नहीं बढ़ा। जो बुनियादी काम हैं वहाँ अभी कुछ छूटे हुए। कांग्रेस का ये बदला हुआ रुख बीजेपी को रास नहीं आ रहा। बीजेपी साफ कह रही है कि कांग्रेस को देर से ही सही, लेकिन आस्था की बात समझ में आ गई। अच्छी बात है, भगवान केदार के द्वार पे सबको जाने का भाव होना चाहिए और मैं तो बधाई देना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को। बहुत साल के बाद उनको इस प्रकार एक आस्था जागी है उनकी, वरना वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने राम को ही नकार दिया था कि राम इस देश में हुए ही नहीं। आज कम से कम इस बड़ा भाव तो उनमें जागृत हो रहा है, इसके लिए उन सबको मैं अच्छा बधाई देता हूं। चुनाव आए तो भगवान भी याद आ गए। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही भगवान भरोसे दिख रहे हैं। ये अलग बात है कि जिन शिवालयों में नेता आशीर्वाद देने जाएंगे, उन शिवालयों की बीते सालों में किसी ने सुध तक नहीं ली। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे पर आ रहे हैं और अब इससे लेकर चमोली प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। प्रधानमंत्री के केदारनाथ पहुंचने पर बद्रीनाथ धाम में भी भव्य आरती होगी। साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की पौराणिक मठ और कल्प वृक्ष पर भी आरती होगी। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में आरती करेंगे, उसी वक्त ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ धाम में आरती होगी। दोनों ही जगहों से आरती की लाइव टेलीकास्ट की तैयारी भी चल रही है। और उत्तराखंड सरकार ने धनतेरस पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लंबे समय से चल रहे वर्कर्स की मांग को मानते हुए आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी को 1800 रुपए बढ़ा दिया है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 1500 रुपए तक बढ़ा दिया है। पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को 7500, आंगनबाड़ी सहायिका को 4750 और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 3750 मिलता था। अब इनको 9300 यानी 9300, 5250 और 6250 रुपए मानदेय मिलेगा। सीएम के इस मौके पर सभी वर्कर्स को बधाई दी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ती हैं, उनको 1800 रुपये उनके मानदेय को बढ़ाएंगे। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1500। आंगनबाड़ी जो सहायिकाएं हैं उनका भी 1500 रुपये। और ये निर्णय हमारा आज
पूरा आज फाइल पर हो गया सारा। इसमें वित्त विभाग से लेकर सारे विभागों ने इसमें अपनी सहमति प्रदान कर दी और ये शासनादेश जल्दी ही जारी हो जाएगा। आज ही जारी हो रहा है। और आंगनबाड़ी वर्कर्स लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही थी। दिवाली के मौके पर उन्हें तोहफा मिला तो आंगनबाड़ी वर्कर्स ने इस फैसले पर खुशी जताई और नाच गाकर जश्न भी मनाया। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने ढोल बजाया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ खूब थिरकी। इस दौरान एक दूसरे को रंग लगाकर भी जश्न मनाया गया। और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचे। नैनी सैनी एयरपोर्ट पर कोश्यारी का बीजेपी वर्कर्स ने स्वागत किया। कोश्यारी 5 नवंबर तक जिले के दौरे पर रहेंगे। उनके बाद उनका बागेश्वर का दौरा होने वाला है। पिथौरागढ़ पहुंचने पर कोश्यारी ने कहा कि वो लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने आए हैं। साथ ही उन्होंने नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित प्लेन उड़े, ये भी उन्होंने कामना की। देखिए, मैं 2 साल बाद पिथौरागढ़ पहुंच रहा हूं और मेरा काम यहाँ आप सबको नमस्ते करना है। आप सब लोगों को दिवाली शुभ की शुभकामना और अगली दिवाली आपकी इस दिवाली से भी अच्छी बने, ये मेरी शुभकामना है। और पिथौरागढ़ हवाई जहाज जल्दी चले, ये भी शुभकामना है बस। और चमोली में हुई भारी बर्फबारी से नीति मलारी हाईवे के साथ ही बद्रीनाथ माराडोर रोड भी अब बंद हो रही थी, जिसे अब बीआरओ ने खोल दिया है। -10 से 15 डिग्री में लगातार काम करते हुए बीआरओ ने इस रोड को खोला। इलाके में लगातार बर्फबारी और हवाएं चल रही हैं, जिससे विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हुए बीआरओ ने रोड को खोल दिया है। और विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां पर कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर हमलावर हैं, वहीं श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम बनाने के खिलाफ चल रही सियासत अब निगम निर्माण की अधिसूचना जारी होने के बाद तेज हो गई है। श्रीनगर गढ़वाल को नगरपालिका से नगर निगम बनाने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही अब इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस पृष्ठभूमि की नगरपालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने जहां इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं निगम क्षेत्र में शामिल होने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों को भी साथ लाकर इसके विरोध की धार तेज कर दी गई है। ये विरोध इस बात का है कि पहले तो नगर निगम के आधार पे जो ये उन्होंने एकदम शासनादेश जारी किया है, ये बहुत ही 7 दिन का हमें समय दिया गया है। विरोध के बिंदु हमारी ये है कि हमारी जो ग्राम सभा है वो सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर ऊपर है, जहाँ की कोई भी सिविल लाइन वहाँ बेच नहीं सकती। नगर निगम बनाने की शर्तों में ढील देकर गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में बनाए जा रहे पहले नगर निगम के प्रस्तावित क्षेत्र में 21 नए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा गया है, जिसके बाद इसकी आबादी 37,000 के पार हो जाएगी। पूर्व में प्रस्तावित कीर्तिनगर ब्लॉक के 84 क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं मंत्री धन सिंह रावत के इस पर अपने तर्क हैं। बिल्कुल, ग्राम जितने भी जो 7 की 7 ग्राम सभाएं हैं, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो हमारे पास आए हैं और उनका पूर्ण तरीके से विरोध है। कई बार क्या होता है कि लोगों को ज्ञान नहीं रहता है कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं, और लगभग 2 साल से मामला चल रहा है। धीरे लोगों को लग रहा है कि अगर विकास कहीं हो सकता है तो नगर निगम बनने के बाद ही हो सकता है। नगर पालिका के नगर निगम में बदलने से शुरू हुई सियासत ने कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। ऐसे में इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई आने वाले दिनों में और दिलचस्प होने जा रही है। पौड़ी गढ़वाल से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर भट्ट की रिपोर्ट। और दीपावली के मौके पर उल्लू और दूसरे वन्य जीवों के शिकार का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हरिद्वार वन प्रभाग और राजूजी टाइगर रिजर्व में चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल अंधविश्वास के चलते दीपावली पर कुछ लोग दीपावली के दौरान तांत्रिक क्रियाओं में उल्लू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में उल्लुओं की मांग काफी बढ़ जाती है। इसके लिए वन क्षेत्रों में शिकारी तो सक्रिय हो जाते हैं। हरिद्वार वन प्रभाग में शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए 50 टीमें लगाई गई हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द किया गया है। डीएफओ नीरज शर्मा का कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन महकमा अलर्ट है। कुछ दुर्भाग्य से इस प्रकार के भी कुछ कोशिशें लोग करते हैं जिसमें वन्य जीवों को क्षति होती है, और उल्लू जैसा एक हमारा प्रमुख वन्य जीव है जिसको कि कुछ तांत्रिक क्रिया या जो इस तरह के होते हैं अनुष्ठान, उनमें कई लोग प्रयोग करते हैं।
तो इसके लिए यहाँ पर हरिद्वार वन प्रभाग में हमने एक अलर्ट जारी किया है पूरा अपने स्टाफ को। दीपावली पे छुट्टियाँ बहुत ही अत्यंत कोई आकस्मिक परिस्थिति है उसको छोड़ के निरस्त रहेंगी सभी। और पूरा देश दिवाली मना रहा है, मगर कॉर्बेट की दिवाली सबसे खास। ये बड़ी संख्या में यहाँ दिवाली मनाने पर्यटक पहुंचे हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए स्वर्ग कॉर्बेट का सौंदर्य अलौकिक है और वन्य जीवों की यही दुनिया देश विदेश के पर्यटकों को खूब रिझाती रही है। वैसे तो लोग यहाँ हिरणों के झुंड, हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुँचते हैं, मगर इस बार दिवाली मनाने भी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। पहली बार आए हम लोग बॉम्बे से जिम कॉर्बेट में, तो काफ़ी तारीफ सुनी थी जिम कॉर्बेट के बारे में, तो एकदम नेचुरल लाइफ देखने आए हम लोग। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। जंगल में पूरा वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है नेचुरल हैबिटेट देख के एनिमल्स का। कॉर्बेट का सबसे लोकप्रिय ढिकाला जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, लेकिन इस बार पार्क प्रशासन ने अन्य टूरिज्म जोन में 15 अक्टूबर से ही नाइट स्टे भी शुरू कर दिया है। कॉर्बेट प्रशासन जहां सैलानियों की सुविधा का ध्यान रख रहा है, वहीं वन्यजीव सुरक्षा के लिए भी मुस्तैद है। अभी ढिकाला जोन को छोड़ के बाकी सभी जोन जो हैं नाइट स्टे और डे विजिट के लिए खुल गए हैं। बिजरानी जोन में जो भी पर्यटकों के स्थगन के लिए सुविधाएं हैं उसका उच्चीकरण भी किया गया है और उसको ठीक ठाक किया गया है। 15 नवंबर से जो टीसीपी की गाइडलाइंस है उसके अनुसार से 15 नवंबर से ढिकाला जोन भी खुल जाएगा। कॉर्बेट में होने वाला टूरिज्म यहाँ रामनगर की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन है, वहीं यहाँ के वन्यजीव और जैव विविधता इसकी शान है। और इस दिवाली तो कॉर्बेट में सैलानियों के जमावड़े ने चार चांद लगा दिए हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18 रामनगर। तो पूरे देश में जहां दिवाली के मौके पर धूम देखी जा रही है, वहीं पौड़ी में एक ऐसा गांव जहां इस त्योहार के मायने अलग हैं। वन कानूनों के कारण इस गांव में जश्न मनाने पर पाबंदी है। वन कानूनों के चलते नैनीडांडा ब्लॉक के राजस्व गांव पान के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। वन कानूनों के चलते गांव में न बिजली है और न ही सड़क है। आलम यह है कि गांव में अपने ही घरों तक जाने के लिए ग्रामीणों को पहले फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। सड़क तक पहुंचने के लिए भी ग्रामीणों को 8 किलोमीटर के घने जंगल और जंगली जानवरों के खतरे से होकर गुजरना पड़ता है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे करीब 75 परिवार वाले इस गाँव में अब महज 15 परिवार ही रह गए हैं। अभी तो सुबह तक क्यारी देखो, बैर देखो, कुछ नहीं कर रहा। हम साग पात कुछ नहीं रह रहा। गोर बचुरदा नहीं होता बा खाया मत भीतरी कागदान मेरे डरा जाम हाचा जाम संगानी का ले लूं कर तो कल कब बाहर जाने से। वन विभाग के नियम तो ऐसे हैं कि यहाँ ब्याह शादी होती तो ढोल नगाड़ी मत बजाओ, पटाखे मत छोड़ो, घास लकड़ी मत लाओ। और 2 गेट हमारे सिर्फ 2 ही गेट है, एक दुर्गा देवी गेट है, एक मैदावन गेट है। तो मैदावन गेट में भी परमिशन लेनी पड़ती है, दुर्गा देवी गेट में परमिशन लेने भी तब गांव में आते हैं। नहीं तो हम आए दिन हमारे सामने ये समस्या होती है। बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, सारे लोग आते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कतें होती है। एक प्रकार से हम एक जिस तरह बने हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि या तो हमें विस्थापित करिए अथवा हमें विकास दीजिए, हमारी जिंदगी जीने लायक बना दीजिए। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन से लगे बफर जोन के इस गांव में किसी तरह के निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी है। गांव के आधे से ज्यादा मकान जर्जर हालत में हैं। इसके बावजूद ग्रामीण अपने मकानों की मरम्मत या फिर नए निर्माण गांव में नहीं करवा सकते। ग्रामीण कई सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। हालांकि वन मंत्री हरक सिंह रावत का दावा है कि जल्द ही गाँवों को विस्थापित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर इसमें प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ गतिमान है और मैं लगातार इसको लेकर समीक्षा कर रहा हूँ, लगातार इसको लेकर बातचीत हो रही है और हम इसको बहुत जल्दी भारत सरकार को इन गाँव के विस्थापन के लिए एमडीसी को प्रस्ताव भेजेंगे। दिवाली से जहां पूरा देश जगमग हो चुका है, तो वहीं वन कानूनों के जाल में फंसे ग्रामीण अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीण गांव के विस्थापन की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार आखिर कब तक ग्रामीणों को इन वन कानूनों से आजादी दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18। और दिवाली में मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट्स की एंट्री के बावजूद मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी है। गोबर के दिए, इंडियन लाइट्स लोगों को ज्यादा रास आ रहे हैं। कोविड के दौरान में जिस तरह से त्योहारों की रौनक फीकी थी,
अब वो इस दिवाली में रंगत में है। बाजारों में चाइनीज प्रोडक्ट्स की भरमार है, लेकिन लोगों का रुझान मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। गोबर के दिए, मिट्टी के बर्तन और सजावटी सामान लोगों को ज्यादा पसंद आ रहे हैं। स्वरोजगार को लेकर जो मुहिम छेड़ी गई थी वो अब रंग ला रही है। जैसे पटाखे वगैरह हम लोग लेते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा आई थिंक ना हमें अपने घर को ज्यादा अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए। और आई थिंक ना किसी लग्जरी शॉप पे जाके या शोरूम पे जाके, इससे ज्यादा है कि जो फुटपाथ पे ऐसे लोग होते हैं उनकी ज्यादा आई थिंक, जब भगवान ने हमें दिया है ना, तो आई थिंक हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वहीं मिट्टी और गोबर के दिए और लाइट बना रहे लोग इस काम से काफी खुश हैं।